की बात है ना, यीशु ने क्यों अपने आप को अंगूर का हकीकी दरख्त कहा है? क्या आप में से कोई इस बात को जानता है? क्योंकि अंगूर के दरख्त में ना फैलने की बहुत ज्यादा वो होती है ना, वो फैलता ही जाता है, तो इसी कारण हम खुदा में बरकत पाए तो हम फैलते, इसलिए खुदा ने अपने आप को अंगूर के दरख्त कहा है। दरख्त से मुशाबहत है, मुशाबहत ये तो उसमें फैलने की ताकत ज्यादा है। और कोई? मैं बताऊं, जी जी। क्योंकि जब यीशु ने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी तो उसने अपने खून को जो है मैं से मुशाबे किया। ये बड़ा भी, ये भी, वो भी ख्याल अच्छा है, ये भी ख्याल भी अच्छा है। और हकीकत में अंगूर के दरख्त से जब अंगूर लगते हैं तो अंगूरों से अंगूर की मैं बनती है। तो ये जो यीशु मसीह के खून के मुशाबा है, यीशु मसीह के खून के मुशाबा है। और शरीयत को जब हम देखते हैं, पुराने अहदनामा को देखते हैं, तो वहां पर जो मैं है वो हर एक उनके इबादती हिस्से में या खानदानी हिस्से में, खानों में भी वो इस्तेमाल होती है। और याद रखिए, मैं जो है जब यीशु मसीह ने पहला मौजज़ा काना गलील में किया तो वहां पर मैं खत्म हुई। तो यीशु की मां ने जब उसे कहा कि इनके पास मैं नहीं रही, तो यीशु मसीह ने अपनी मां से क्या कहा था? ऐ औरत, मुझे तुझसे, क्योंकि मेरा अभी वक्त नहीं आया। तो वहां पर जो यीशु मसीह ने ये जो बात कही, तो यीशु मसीह उस मैं में अपने खून को देखता है। और फिर यीशु ने आखिरी फसा के वक्त प्याला लिया और कहा, ये मेरे खून में नया है जो तुम्हारे लिए बहाया है। तो मेरे अजीजों, इस वक्त यीशु मसीह ने अपने आप को अंगूर का हकीकी दरख्त कहा, क्योंकि आप सब जो जिंदगी पाते हैं यीशु के पाक लहू से, आपके अंदर यीशु का खून दौड़ता है, इसलिए आप जिंदगी में दाखिल किए गए। वो खून ईमान की सूरत में आपकी रूहों में दौड़ता है, क्योंकि आप सब यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। तो यहाँ पर सिखाया गया है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो। और ये याद रखिए कि जब हकीकी होता है तो फिर कोई गैर हकीकी दरख्त भी जरूर होता है। ये सीखने की बात है। जब हकीकी दरख्त की बात होती है, हकीकी का मतलब है कि जो असली दरख्त है अंगूर का, जिसमें से जिंदगी निकलती है, जिसमें से जिंदगी का खून निकलता है, जिसमें से मैं निकलती है जो जिंदगी बख्शती है, वो मैं दरख्त हूं। तुम मेरी डालियां हो, मेरा बाप बागबान है। और जो डाली फल नहीं लाती वो काटी जाती है। जो डाली फल नहीं लाती, जो दरख्त के साथ रहना नहीं चाहती, ये यीशु मसीह के खून पर ईमान नहीं रखती, जो डाली यीशु मसीह के खून पर भरोसा नहीं रखती, बल्कि अपने अमाल से, अपनी कोशिशों से जिंदगी पाना चाहती है, याद रखिए वो डाली अंगूर के दरख्त के साथ पेवस्त नहीं रहेगी। बल्कि लिखा है कि अंगूर का जो गैर हकीकी दरख्त है, ये उसके बारे में जानते हैं। और यहां पर खुदा ने कौम इसराइल को अंगूर का जो है जंगली दरख्त या गैर हकीकी दरख्त या बेहकीकी दरख्त जो है करार दिया। और ये यिर्मयाह की किताब निकालिएगा मेरे साथ, यिर्मयाह का सहीफा, उसका 2 बाब, और उसकी 20वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। तो आप सब जो है अपनी बाइबलों पर फोकस करें ताकि हम इस बात को सीख सकें। और खुदा यहाँ पर जो हेडिंग लिखी है, बड़ी इसराइल खुदा की परस्तिश करने से इनकार करते हैं। तो उनके इनकार करने के बाद, खुदा से रजू ना करने के बाद, खुदा उनसे हम कलाम है। और खुदा यूं कहता है, क्योंकि मुद्दत हुई कि तूने अपने जुए को तोड़ डाला और अपने बंधनों के टुकड़े कर डाले और कहा कि मैं ताबे ना रहूं। यदि मैं खुदा के ताबे नहीं रहूंगी, वो बंधन जो खुदा ने तुझ पर डाले थे, वो जुए जो खुदा ने तुझ पर रखा, तूने उसे उतार फेंका, तोड़ डाला है। हाँ, हर एक ऊंचे पहाड़ पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे तू बदकारी के लिए लेट गई। यहां पर कौम इसराइल की बुतों की तरफ रगबत है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जो बुत परस्ती है वो ज़नाकारी के बराबर है।
जब एक इंसान, एक औरत या मर्द अपने शोहर से बेवफाई करके या मर्द अपनी बीवी से बेवफाई करके दूसरी तरफ राग़िब होता है तो उसे बदकारी कहा जाता है, ज़िनाकारी कहा जाता है। इसी तरह से जब एक ईमानदार खुदा को छोड़कर बुत की तरफ राग़िब होता है, जादू टूने की तरफ राग़िब होता है, जब एक ईमानदार खुदा को छोड़कर जो है पीरों फकीरों की तरफ राग़िब होता है, तो बाइबल इसे बदकारी से मुशाबा करता है। तो कौम इसराइल ने खुदा को छोड़कर देवी देवताओं की परस्ती शुरू कर दी, और यहां पर खुदा ने उसे कहा हर दरख्त के नीचे तूने बदकारी के लिए तू लेट गई, और लिखा है मैंने तो तुझे कामिल ताक लगाया और उम्दा बीज बोया, यानी ताक कहते हैं अंगूर की बेल को, कि मैंने तुझे कामिल ताक लगाया और उम्दा बीज बोया, फिर तू क्यों कर मेरे लिए बेहकीकत जंगली अंगूर का दरख्त हो। तो बेहकीकत जंगली अंगूर का दरख्त कौम इसराइल को कहा गया, क्योंकि उन्होंने खुदा की बनिस्बत देवी देवताओं की परस्तिश करना जो है वो मुनासिब खुदा को छोड़कर। और यहाँ पर ज़बूर 16 जब कहते हैं गैरां दे नाल बन दे कौल करार हैं जेड़े उन्हां दे दुख सदा बदले, और जो जिंदा खुदा को छोड़कर गैर मबूदों की तरफ बढ़ते हैं उनके दुख बाइबल कहती है बढ़ जाएंगे। सो यही गिला फिर यसाया में भी खुदा ने किया, और ये एक हवाला और भी अपनी हम तकवीत के लिए और भी पढ़ेंगे, यसाया का 5वां बाब, उसमें भी खुदा इसराइल से बात करता है। और पहली आयत से मैं पढ़ूंगा, पहली 2 आयत पढ़ेंगे, तो उसमें भी यही बात बयान की गई है। लिखा है, अब मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का एक गीत उसके ताकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का ताकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था, और उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताकें उसमें लगाई, यानी अंगूर की ताकें, अंगूर की बेलें, और उसमें बुर्ज बनाया और एक कोलू भी उसमें तराशा, और इंतजार किया कि उसमें अंगूर लगे, कि उसमें अच्छे अंगूर लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर, यानी जो महबूब है वो खुदा है, महबूब का पाकिस्तान इसराइल है, कौम इसराइल है, और खुदा ने उसे जो है वो पाला पोसा, खुदा ने उसे बुलाया, खुदा ने उसे इज्जत दी, लेकिन उनमें जंगली अंगूर लगे कि उन्होंने खुदा के बेटे को नहीं पहचाना, खुदा की जात को नहीं पहचाना, और खुदा की बनिस्बत गैर कौमों की तरफ बढ़ा। इसलिए फिर यीशु मसीह ने यहाँ पर यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब में अपने आप को अंगूर का हकीकी दरख्त पेश किया है। उसने कहा वो गैर हकीकी दरख्त थे, लेकिन मैं हकीकी दरख्त हूँ, क्योंकि मुझ में से जिंदगी निकलती है। जो डालियां मुझ में कायम रहती हैं वो फल लाती हैं, मेरा बाप उन्हें छांटता है। छांटने से क्या मुराद होती है? कभी अंगूर की डाली को क्यों छांटते हैं, पता है किसी को? अगर वो फल ना दे तो उसकी वो काटी जाती ताकि अभी तक नहीं फल निकले और वो अच्छा फल दे। किसी के घर में किसी ने आम का दरख्त लगाया हुआ है? आम का दरख्त जो है, मैं एक दिन देख रहा था, तो आम का दरख्त जो है उसके ना कुछ हिस्से पर एक बूर सा लग जाता है, जो कि बाद में ना जल जाता है। वो बूर सा लग जाता है और वो तो जब वो उसको वक्ती तौर पर ना काटा जाए ना, उस डालियों को, उन डालियों को काटना पड़ता है। उन डालियों को अगर ना काटा जाए तो फिर वो एक तरह से बीमारी सी लग जाती है, जो सारे दरख्त को खराब करते हो, फिर वक्त पर फल नहीं देता। अगर आम का दरख्त वक्त पर फल देना आप चाहते हैं, जिसने लगाए हुए हैं पता है, तो फिर वो जो बूर वाली डालियां होती हैं, वो जो काला काला बूर बन जाता है, ठीक है, ऐसे जैसे मतलब कोई ऊपर कोई बीमारी तौर तय कर देती है और वो काटनी पड़ती है। इसी तरह से अंगूर की डालियों को भी छांटना पड़ता है, ताकि उनके ऊपर से जो बेकार हिस्सा है वो गिर जाए, खत्म हो जाए, और उनका जो अच्छा हिस्सा है वो फलदार हो। तो ये हमारा बाप जो है वो बागबान, वो छांटता है, यानी वो हमारी कमियां कमजोरियां हमारी जो है हम पर से क्या करता है, हमें काटता नहीं है, हमें छांटता है, ठीक है। लेकिन फिर जो डाली फल नहीं लाती, जो डाली सूख जाती है,
फिर वो क्या करता है, उनको काट दो। काट। अब जरूरी है कि आप अंगूर के दरख्त के साथ पैबस्त रहे, जुड़े रहे, मिले रहे। अब मिलने का तरीका क्या है? ईमान से। आप खुदा के बेटे पर ईमान, अभी आपने अकीदा पढ़ा, ठीक है? ये अकीदा क्या है? ये सिर्फ लफ्ज है? हरगिज नहीं। ये मेरी रूह की कहने की जिंदगी है। ये लफ्ज जब इन चीजों पर मैं ईमान रखता हूं तो मैं खुदा के साथ क्या रहता हूं? बेबस रहता हूं। मैं कबूल करता हूं कि खुदा एक खुदा है, उसके सिवा और कोई दुनिया का खालिक। फिर उसके बेटे पर मैं ईमान रखता हूं कि वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा और कुंवारी मरियम से वो पैदा हुआ। और उसने फिर हमारे लिए दुख सहे, फिर मेरे लिए दुख सहे, वो मेरे लिए मसलूब हुआ, वो मेरे लिए मर गया, वो मेरे लिए दफन हुआ और तीसरे दिन मेरी मौत पर फतह पाकर वो मुर्दों में से जी उठा और फिर वो आसमान पर चढ़ गया। किस लिए चढ़ गया? ताकि वो बाप के दाहिने बैठकर मेरी और आपकी सफाई करे। आज भी मुझसे गलतियां होती हैं, आज भी मुझ में कमियां हैं, आप में हैं, और हमारा खुदा क्या करता है? यीशु मसीह बाप के दाहिने बैठकर मेरी और आपकी क्या करता है? शिफायत करता है। वो कहता है, बाप मैंने इसका कफारा दिया है, ऐ बाप मैंने इस बेटी के लिए अपनी जान दी है, ऐ बाप तू इसे हलाक ना करना, ऐ बाप मैंने इस बेटे के लिए अपनी जान दी है। सो हमारी शिफायत करता है। सो आज भी वो बाप के दाहिने बैठकर हमारे काम कैसे भी हो। इसीलिए तो देखें, कभी हम जब गलत भी कर लेते हैं तो बाद में हम तौबा करते हैं, हमारे अंदर एहसास पैदा होता है। वो एहसास कहां से आता है? वो खुदा का पाक रूह हम हमारे अंदर एहसास पैदा करता है कि हमसे ये कमजोरी हो गई और मेरे बाप को ये कमी पसंद नहीं है, इसलिए फिर हम तौबा करते हैं। तो ये उस शफायत का हिस्सा होता है कि खुदा फिर से हमारी कान छांट करके हमें बहाल करे। तो मेरे अजीजों, फिर मेरा ईमान है रूह कुद्स पर, फिर कलीसिया पर मेरा ईमान है कि खुदा की कलीसिया, वो जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान रखती है, वो खुदा की कलीसिया खुदा के बेटे की दुल्हन है। फिर मेरा ईमान है मुकद्दसों की शराकत पर। ये आप ये जो इकट्ठे हुए हैं, ये मुकद्दसों की शराकत है। और फिर हमारी शराकत ना फकत दुनिया में है बल्कि फरिश्तों के साथ भी हमारी शराकत है, ठीक है? तो मुकद्दसों की शराकत जो है, मेरा ईमान है इस पर। फिर मेरा ईमान है जो है कि मैं जो है फिर से नई जिंदगी में क्या हो जाऊंगा? जी उठूंगा। तो मेरा ईमान है इन चीजों पर, हमेशा की जिंदगी पर मेरा ईमान है। तो ये सारी चीजें जो हैं, जब ये मेरे खून में बहती हैं, मेरे रूह में चलती हैं, तो ये मेरा डाली के दरख्त के साथ जो है पैबस्त होना है। तो इसलिए आपके अंदर से ईमान नहीं जाना चाहिए। आपके अंदर दरख्त के साथ जुड़े रहने से आपके अंदर अमाल भी अच्छे हो जाएंगे। और लोग कहते हैं अमाल अमाल, मैं कहता हूं आप पहले ईमान अच्छा कर लें, आपके अमाल खुद ब खुद अच्छे, आपके अमाल खुद ब खुद, आपका ईमान अच्छा होगा तो आपके अमाल खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। तो ये सारे हवाले में यही हमें सबक मिला है कि हम यीशु मसीह की डालियां हैं, हम उसके साथ पेवस्त हैं, और वो अगर हम में होगा, हम उसमें होंगे, तो फिर ही हम क्या करेंगे? खूब अच्छा फल ला सके। फिर क्या होगा? और उसने जो 5वीं आयत में कहा कि मैं अंगूर का दरख्त हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता है वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अब ये बात भी समझने की है। अगर हम कहें कि हम अंगूर के दरख्त के बगैर ही हम जो है वो साइड पे होके तो फल ला सकते हैं, तो ऐसा नामुमकिन है। तुम यीशु मसीह से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदगी की बातें तो उसके पास है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे? 12 के अलावा कितने थे? 70। 12 के अलावा 70 शागिर्द और 12 के अलावा 70 शागिर्द और थे, और वो 70 शागिर्द यीशु को छोड़कर चले, क्योंकि यीशु कहता था कि मैं जिंदगी की रोटी हूं, और जो कोई मेरा बदन खाता है वो जिंदगी पाता है। यीशु कहता है मैं जिंदगी का पानी हूं, जो मेरा खून पीता है वो जिंदगी पाता है। तो जब यीशु जब ऐसी बातें करता था तो वो 70 शागिर्द जो है वो कह रहे कि ये गल मनने दे लायक ही नहीं है, वो दसो सीधा गोश्त खावांगे। तो वो चले गए, क्योंकि यीशु तो रूहानी बात करता था, लेकिन वो जिस्मानी समझते थे, और वो छोड़कर यीशु को चले गए। और जब वो चले गए तो यीशु ने पतरस से कहा, क्या पतरस, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो पतरस ने कहा, ऐ खुदावंद, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, हम किसके पास?
तो यानी डाली के साथ दरख्त के साथ पेवस्त रहने से आपकी हमेशा की जिंदगी। जो 70 चले गए समझे वो अपने आप को जिंदगी से उन्होंने ठहरी। तो आपका जुड़े रहना पड़ा, तभी आप फलदार होंगे, तभी आप में भी यीशु जैसे फल लगेंगे, तभी आप भी दूसरों को माफ कर सकेंगे। तो यीशु ने कहा है बाप इनको ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, तो आप करते हैं। अगर आप नहीं करते तो समझे आप डाली के साथ दरख्त के साथ पेवस्त नहीं है, ये समझ लें। अगर आप दूसरों पर नेकी नहीं करते, क्योंकि यीशु ने कहा नेकी करो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखे, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। नहीं रखते, तो फिर समझे कि आप दरख्त के साथ पेवस्त नहीं है। फिर आपको मुगालता लगा हुआ है, फिर आप वैसे तक की जुड़ाना दरख्त ना जुड़ने की कोशिश करते, फिर बाकी है नहीं, क्योंकि आप में असर नहीं दरख्त का। आपके अंदर देखिए दरख्त का असर होना है। अब अंगूर की ना बेल लगाई जाती है, लेकिन वो बेल जब बढ़ती है आहिस्ता आहिस्ता कई सालों के बाद जाकर वो एक दरख्त तना बन जाता है। ठीक है, कई लोग दरख्त अंगूर की तो बेल होती नहीं, अंगूर का दरख्त भी होता है, लेकिन जब वो बेल बढ़ते बढ़ते वो मोटी हो जाती है, वो उसका तना बन जाता है, तो उसको दरख्त भी कहा जाता है। ठीक है, सो मकसद बात करने का ये है कि उस दरख्त के साथ आप पेवस्त होंगे तो उस दरख्त का असर आप में भी जाएगा, आपको भी फल लगेगा। तो अगर आप में असर नहीं नजर आ रहा तो फिर समझ लें कि आप पूरे तौर पर दरख्त के साथ पेवस्त नहीं। खैर 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 कोई गल नहीं, कोई गल खैर है, छोड़ दो खैर। सो आप समझ लें मैं यहाँ पर बड़ा खतरा पैदा हो गया मेरे लिए भी, ठीक है, आप लोगों के लिए भी। और अगर नहीं तो वक्त भी गुजरा नहीं है, दरख्त के साथ पूरे तौर पर पेवस्त हो, ताकि आपके अंदर दरख्त का फल नजर आए, आपके अंदर दरख्त का असर नजर आए, तभी आप पूरे तौर पर दरख्त के साथ रहेंगे और फलदार होंगे, और फिर आप सब कुछ कर सकेंगे यीशु मसीह में, क्योंकि उसके बगैर उससे जुदा होकर हम कुछ। खुदा आपको बरकत दे और खुदा अंगूर के हकीकी दरख्त के साथ आपको पेवस्त होने की तौफीक दे। उसी हमारे खुदा